नमस्कार बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की हमारी हिंदी की क्लास। आज हमारी हिंदी की कक्षा में हम करेंगे हिंदी साहित्य के कवि शिरोमणि श्री तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा रचित कविता कक्षा 10वीं में भी है और कक्षा 12वीं में भी है। कक्षा 10वीं में जो कविता है तुलसीदास जी की, उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और कक्षा 12वीं में जो तुलसीदास जी के द्वारा कविता लिखी गई है उसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में भी इनका जीवन परिचय आता है, तो हम इनका जीवन परिचय बहुत अच्छे से याद करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में सन 1532 को हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सौरव भी मानते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है क्योंकि इनके जन्म स्थान के स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर ग्राम मानते हैं और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो है। तो इस प्रकार इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी था। ऐसा माना जाता है कि अशुभ मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, इनके जन्म के दूसरे दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म अशुभ मूल नक्षत्र में हुआ था। तो इनके पिता ने अपने जीवन में अमंगल से बचने के लिए इनका त्याग कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस संतान का जन्म मूल नक्षत्र में होता है वो माता पिता के लिए कष्टदायी होती है। तो इसी भय से तुलसीदास के पिताजी ने इनका त्याग कर दिया। तो इस कारण इनका बचपन अनेक कष्टों में बीता। इन्होंने अपने बचपन में भीख तक मांगी, अपना पेट भरने के लिए भीख मांगकर भी निर्वाह किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें इतना फटकारा कि इनकी जीवन धारा ही बदल गई। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के रूप और गुण के प्रति बहुत ही अधिक आसक्त थे। वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे उनके मायके चले गए। इस पर तुलसीदास जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने इन्हें बुरी तरह फटकारा कि हाड़ मांस की देह से आपका इतना प्रेम है, आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। और उसी फटकार का इतना प्रभाव हुआ कि तुलसीदास जी की जीवन धारा ही बदल गई और वो भक्ति की ओर अग्रसर हो गई। इन्होंने नरहरि दास को अपना गुरु बनाया और उनसे ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इनका देहांत सन 1623 में काशी के अस्सी घाट पर हुआ। तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन काशी में ही बीता था और इनका देहांत भी काशी में ही हुआ था सन 1623 में। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो इनकी बहुत सी रचनाएं मानी जाती है, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं है उनके, इसलिए इनकी रचनाएं केवल 12 ही मानी गई हैं। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें है रामचरितमानस, रामलला नहचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। ये 12 रचनाएं तुलसीदास जी की मानी गई है। और रामचरितमानस हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही माना गया है। इसमें इन्होंने वाल्मीकि रामायण और अन्य अनेक ग्रंथों का अच्छे से अवलोकन किया और उसी के बाद इन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन की कथा कही गई है। कुल 7 कांड है उसमें,
उन 7 कांडों में तुलसी राम ने जो राम के जीवन की गाथा है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे, ये तो सभी जानते हैं। तुलसीदास जी प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। उन्होंने केवल राम की ही भक्ति की थी और इनके ग्रंथों में राम के ही ज्यादा बारे में लिखा गया है। उन्होंने रामचरितमानस में पिता, पुत्र, भाई, पति, राजा व प्रजा का आदर्श रूप चित्रण किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम को एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो एक आदर्श राजा में, आदर्श व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण भगवान राम में थे। तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे। इनकी रचनाओं में सगुण और निर्गुण का समन्वय दिखाई देता है। सगुण और निर्गुण, जैसा कि आपको पता ही है, भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं थी और दोनों ही काव्य धाराओं में होड़ लगी थी एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की। लेकिन तुलसीदास जी ने कभी भी इस तरह का चित्रण नहीं किया कि वो निर्गुण को नीचा दिखा रहे हैं या सगुण को ऊपर दिखा रहे हैं। उनकी रचना में समन्वयवाद की भावना थी। भाषा शैली। तुलसीदास जी की भाषा के बारे में हम बात करें तो तुलसीदास जी की जो अपनी रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो लगभग उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। लेकिन ब्रज भाषा पर भी उनका अच्छा पकड़ थी, बहुत अच्छी पकड़ थी। तो इन्होंने अपना काव्य अवधी और ब्रज भाषा में लिखा है। इन्होंने अपने काव्य में उत्प्रेक्षा, रूपक व उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। इन तीनों अलंकारों की छटा दर्शनीय है इनकी काव्य रचनाओं में। और इन्होंने रोला, चौपाई, छप्पे, सोरठा, दोहा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने जो अपने काव्य लिखे हैं उनमें इन्होंने जो छंद प्रयोग किए हैं वो छंद रोला, चौपाई, छप्पे, सोरठा और दोहा है। 10वीं कक्षा में भी दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, और इसी प्रकार जो 12वीं कक्षा है उसमें भी दोहा, सोरठा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमारा पूरा होता है। उनके बारे में जो हमने याद किया है, जो लिखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।